ये 10वां जो सम्मेलन है उसमें आए हुए सभी प्रतिनिधियों को भारत का छात्र फेडरेशन की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। On behalf of Central Executive Committee of SFI, I would like to pay our revolutionary greetings to all of you. প্রিয় পিতা সখাকালে নিঙ্গাল কেন্দ্রে বিপ্লবা অভিবাদন। এখানে উপস্থিত সকলকে জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন। বিপ্লবাবী বান্দা নান। Our language is different, but our agony, हम लोगों का दुख दर्द एक जैसा है, क्योंकि हम लोग ऐसा देश में हम लोग ठहर रहे हैं अभी जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो भूखमरी को साथ में रखकर रात पे सोने के लिए जाते हैं, ऐसा ही देश में हम लोग ठहर रहे हैं। और जो 22 करोड़ के ऊपर जो स्टूडेंट है वो ज्यादा से ज्यादा आते हैं प्रांतिक वर्ग से, और ये प्रांतिक वर्ग जो है वो ज्यादा से ज्यादा ये खेत मजदूर परिवार से आए हैं, वो आते हैं। तो हम सोचते हैं ये लड़ाई आपका लड़ाई और हम लोगों का लड़ाई कुछ अलग नहीं है। जब हम लोग अखबार में देखते हैं, कल अखबार में आया खबर, we got a news yesterday from yesterday's newspaper. We came to know in the last month, पिछले महीने में 19 जवान लड़का लड़की सिर्फ एक बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट वर्धमान में, वो वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, वहां का डिस्ट्रिक्ट जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर सुसाइड केस नोटिस को आया। वहां पर 19 स्टूडेंट सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में, ना जाने और कितना ऐसा न्यूज होता रहता है, क्योंकि वो लोग ऐसे परिवार से आते थे जो गरीब प्रांतिक वर्ग से आते हैं। और ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं, we saw the same news, it is coming from Maharashtra, the news of Swati Pitle, a daughter from an agricultural family. She compelled to suicide. क्यों आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर हुई हो? क्योंकि पास का किराया नहीं था, फीस भर नहीं पाते हैं, और सरकार ने, और यही सब लोग आते हैं, ये आपका यहाँ पर जो संगठन आप लोग करते हैं, यही खेत मजदूर परिवार से आते हैं, जिनके पास ना है जमीन ना है जायदाद, फिर भी उधार लेना पड़ता है महाजन से, और उधार जब नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनके पास ना है प्रॉपर्टी, जमीन नहीं है, तो बैंक तो नहीं देता है, इसके लिए महाजन के पास जाना पड़ता है। और वही परिवार में हम लोग देखते हैं जो आर्थिक व्यवस्था में जहां पर दिन प्रतिदिन कितना मुश्किल हो रहा है, चीजों की ये महंगाई जिस तरीके से बढ़ रहा है, और उसके ऊपर आप लोगों को पता है कि कोरोना के टाइम जब लोगों के पास आटा खाने के लिए पैसा नहीं था, तो सरकार बोल रहा था, थोप रहा था जो ऑनलाइन एजुकेशन, ये नया शिक्षा नीति के माध्यम से, वही नया शिक्षा नीति जो ये गरीब घर का बेटा बेटियों को शिक्षा के आंगन से बाहर करने का एक साजिश रच रहा है। जो गरीब घर का लोग, जो खेत मजदूर परिवार, जो लोग उधार लेते हैं पढ़ाई कराने के लिए, घर का बेटा बेटियों को शादी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, वो मजबूर हो रहा है इस हालत में। और उस टाइम में जब सरकार को देना था मिड डे मील, वो मिड डे मील देना बंद कर रहा है। जब सरकार को देना था स्कॉलरशिप, वो बंद कर रहा है। जब सरकार को खोलना था और भी अच्छे तरीके से आदिवासी स्टूडेंट के लिए हॉस्टल, वो अभी बंद हो रहा है। एक लगभग मॉडल के नाम पे लाखों के ऊपर स्कूल बंद हो रहा है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यहाँ पर केरल से प्रतिनिधि आए हैं। हम क्रांतिकारी, we just want to pay our revolution greetings to you, because when this angels government, this Modi-led government has tried to destroy our school system, it was only hope in Kerala where we saw that how they transformed a village school
international schools, and that is the left alternative, and we are going to salute them. And now, when they are trying to destroy everything, this PDS system, when they are trying to, they have just ignorant, reluctant about the suicide rate. At that very time, they are only praising Ambani and Adani. हमने देखा पिछले सालों में किस तरीके से सरकार बदलाव कर रहा था, क्योंकि यही इन लोगों के लिए उसका चिंता है, अंबानी अदानी के लिए। और लास्ट बजट में हम लोग स्लोगन देते हैं SFI, शिक्षा पे जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। 10वां तो दूर की बात, इस बार 3% भी नहीं, पिछली बार तक 2.64, इस बार हो गया 2.5। शिक्षा में हम लोगों ने ये देखा, आंकड़ा आ रहा है, नेशनल एजुकेशन स्कीम में 600 करोड़ खर्च कम कर दिया सरकार ने। हमने देखा इस टाइम में NM स्कॉलरशिप, जो गरीब, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए जो स्कॉलरशिप था वो बंद कर रहा है। SC ST स्कॉलरशिप बंद हो रहा है। कुछ दिन परसों ही हम लोगों के पास खबर आया, IIT मुंबई में एक दलित स्कॉलर सुसाइड करने के लिए मजबूर हुआ है। ये कौन सा घर से आते हैं ये लोग? यही तो खेत मजदूर परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। ये कोई अंबानी अदानी का परिवार से नहीं आते। हम लोगों ने इसलिए SFI ने हम लोगों ने स्लोगन दिया, हम लोग ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का स्लोगन था, एजुकेट ऑल, एम्प्लॉय ऑल एंड यूनाइट ऑल। एंड एट द सेम टाइम, after all India conference from this, you have decided a slogan: tax the corporates and free education. And with this slogan, we want local issue-based sustained movement, and that local issue-based sustained movement can survive. It is not only our movement, comrade. We believe the united struggle, whatever our slogan is, unite all, is very essential in this point of time. क्योंकि आप लोगों को पता है, जब किसान मूवमेंट के टाइम हम लोग तो एक तो SFI का सेंट्रल ऑफिस और एक मजदूर का ऑफिस, तो हम लोग तो पड़ोसी है ऐसा ही। और सिर्फ पड़ोसी उस रूम में नहीं, हम लोग का पड़ोसी, हम लोग लड़ाई में भी होते हैं। तो हम लोग स्लोगन दिया, जो अदानी का यार है वो देश का गद्दार है, जो अंबानी का यार है वो देश का गद्दार है। और वही स्लोगन पूरा देश में गूंज रहा है, पूरा देश के हर जगह से। और वही स्लोगन आप देखिए कॉमरेड, ये लड़ाई जिस तरीके से चल रहा है, इस मैदान को और भी बड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो शासक वर्ग है वो लोग चाहते हैं हम लोग धर्म के नाम पे बंटवारा करें, वो लोग नहीं चाहते हैं हम लोग शिक्षा के ऊपर बात करें, हम लोग स्वास्थ्य के ऊपर बात करें, हम लोग बात करें बेरोजगारी के ऊपर खिलाफ हम लोग बात करें। गांव में काम नहीं है, घर से बेघर हो रहा है लोग। और इस मौके में, इस टाइम में, यही टाइम आया है एक यूनाइटेड मूवमेंट का। और उस यूनाइटेड मूवमेंट में ये हम लोग कहना चाहते हैं कॉमरेड, ये जो अंबानी अदानी वाले हैं, जो RSS वाले हैं, पहले हम लोग महाभारत में पढ़ते थे एक एकलव्य का कहानी। आज देश में सिर्फ एक एकलव्य नहीं, करोड़ों एकलव्य है। हम लोग अभी भी स्लोगन देते हैं, एकलव्य हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। वही एकलव्य जो IIT से लेकर आपके गांव में जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है, अपने प्रतिभा को खत्म हो रहा है, देख रहा है वो लोग। क्योंकि ये लोग चाहते हैं राजा का बेटा ही राजा बने, ये RSS वाले, ये कॉर्पोरेट वाले चाहते हैं। लेकिन हम लोग बोलते हैं राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही होगा जो हकदार होगा। और सिर्फ राजा नहीं, रानी वही बनेगी जो हकदार होगी। और इस हक के लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग एक साथ लड़ेंगे, SFI, AIW, हम लोग एक साथ लड़ेंगे इस मंच पे, इस मैदान में। और हम लोग यही उम्मीद के साथ हम लोग बोलना चाहते हैं कि लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे साथी। यही बात के साथ मेरा शब्द ही खत्म करता हूँ। फिर से आप सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन ज्ञापन करके मैं लाखों सलाम बोल के मैं मेरा शब्द खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।